मेरा जेन्युइनली यही मानना है कि ज़िंदगी एक गूगल सर्च इंजन की तरह है। आप ज़िंदगी में जिस किसी राह पे चलना चाहते हो, अगर पहला शब्द आपने सर्च इंजन पे गलत डाला तो 1000 ऑप्शंस गलत मिलेंगे, और अगर पहला शब्द सही डाला तो 1000 ऑप्शंस सही वाले मिलेंगे। और उन ऑप्शंस में भी, उन लिंक्स में भी आपको सेमी लिंक्स अलग अलग मिलते जाएंगे। एक पेज के बाद दूसरा पेज, दूसरे के बाद तीसरा, हज़ारों परतें खुलती जाएंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर आपने गलत ऑप्शन डाला है तो उसमें कब आप उलझ जाओगे और सही ऑप्शन डाला है तो सुलझ के सक्सेसफुल हो जाओगे। वैसी ही ये कहानी है। हमारे पास हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, एक है परेश और एक है नरेश। दोनों भी कैरेक्टर्स जो हैं अपने अपने क्लास में, अपने अपने क्षेत्र में अव्वल है। तो ये दोनों भी कॉलेज के अंतिम साल में हैं और अपने अपने डिवीज़न में फर्स्ट आते हैं। फ़र्क इतना ही है कि दोनों की सोच में थोड़ा सा अंतर है। परेश का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही जल्द गुस्सा हो जाता है, रिएक्ट कर देता है, या तो फिर उसी एक लय में बह जाता है। और नरेश का जो कैरेक्टर है वो शांत है, वो चीज़ों को एनालाइज करता है, उनमें समझ के अपने अनुभव से उसके ऊपर वो रिएक्ट होता है। तो देखते हैं इन दोनों के साथ ज़िंदगी में एक वाक़या, एक ही दिन क्या होता है। परेश और नरेश, इन दोनों को एक ही कंपनी से एक ही पोजीशन के लिए सेम डे इंटरव्यू कॉल आता है। दोनों भी अपने अपने घर से चलते हैं और क्या क्या हैपनिंग्स होते हैं उनके ऊपर ज़रा गौर करेंगे। परेश और नरेश दोनों भी जब उठते हैं, उठते ही दोनों के जो फर्स्ट रिएक्शंस होते हैं वो वहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। ऑब्वियसली हम सबसे पहले फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो जैसे ही नरेश और परेश दोनों भी ब्रश करने जाते हैं, हम देखते हैं कि परेश के यहाँ पे उसका टूथपेस्ट ख़त्म हो चुका है। वो पहले ही रिएक्शन गुस्से वाला देता है कि 1000 बार बोल चुके हैं ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तो ये यहाँ पे होनी चाहिए, मम्मी मेरी बात ही नहीं सुनती है। और वहाँ पे उसने ज़िंदगी की शुरुआत, उस दिन की शुरुआत गुस्से से की है। सेकेंडली हम देखते हैं नरेश। तो नरेश को भी सेम सिचुएशन फेस होती है, मगर वो मुस्कुराते हुए उस ब्लैंक, उस खाली पड़े टूथपेस्ट को डस्टबिन में डालता है, दूसरा निकाल के गाना गुनगुनाते हुए अपना रूटीन वर्क जो होता है वो करने लगता है। जैसे ही ये धीरे धीरे अपने बाकी की प्रक्रियाएं करते हैं, चाय पीते हैं, चाय पीने के वक्त परेश को वो अपना हाथ जला बैठता है गर्म चाय से। नरेश को भी वैसा ही होता है, तो वो संभलता है, ओवर रिएक्ट नहीं होता है। धीरे 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 वो घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं, परेश और नरेश दोनों को भी एक ऑटो मिलती है, और कोइंसिडेंसली उन दोनों के घर करीबन एक 600-800 मीटर के दूरी पे ही होते हैं। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, दोनों कैरेक्टर्स अलग हैं, दोनों की दुनिया अलग है। उस दिन उस पर्टिकुलर रोड पे मॉर्निंग में कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वजह से ट्रैफिक जाम था। दोनों को भी रिक्शा मिलती है। रिक्शा में जैसे ही वो बैठते हैं, वो रिक्शा उस ट्रैफिक में अटक जाती है। दोनों के रिएक्शंस अलग हैं। परेश का जो रिएक्शन है वो फ्रस्ट्रेशन वाला है कि इतना लेट हो चुका हूँ, यहाँ पे ये ट्रैफिक जाम है, आज ही इनका एक्सीडेंट होना था क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन हम जब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि नरेश का जो रिएक्शंस होते हैं, उसकी जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट होने का जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। उस सिचुएशन में वो सिंपली अपने मोबाइल को निकालता है और जहाँ वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है उस कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर होता है, ये लोग स्टेशन पहुँचते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, और जो ट्रेन उन्होंने निर्धारित की होती है पहले से, वो ट्रेन ऑलरेडी मिस हो चुकी है। और मुंबई जैसे शहर में अगर आपने एक ट्रेन मिस कर दी तो उसके बाद सेकंड ट्रेन, थर्ड ट्रेन, फोर्थ ट्रेन में और रश और भीड़ बढ़ती जाती है। तो वही होता है जो
हर किसी के साथ होता है। हमारी रेगुलर ट्रेन अगर हम मिस कर जाते हैं तो हमें दूसरी ट्रेन में चढ़ना और मुश्किल हो जाता है। दोनों भी एक ही डिब्बे में चढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। अगेन परेश का हर छोटी छोटी बातों पे सबसे झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। किसी ने धक्का मार दिया, किसी का धक्का लग गया, और नरेश उस सिचुएशन में भी अपने आप को कूल, काम एंड कंपोज रखते हुए अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखता है। जिस किसी कंपनी में वो जाने वाला है इंटरव्यू के लिए, उसकी पूरी चीज़ें, पूरी बैकग्राउंड वो इस दौरान जो वक्त उसे मिला है उस वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए वो अपना एनालिसिस कंप्लीट करता है। वो आखिरी जो स्टेशन होता है जहाँ पे उन्हें उतरना होता है इंटरव्यू के लिए, हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो चर्च गेट स्टेशन है। लोग उतरते हैं, चर्च गेट स्टेशन उतर के वो ऑफिस जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो वहाँ पे पहुंचकर दोनों का भी माइंडसेट, दोनों की भी सोच में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वक्त एक्स्ट्रा मिला था उस वक्त का सदुपयोग नरेश ने किया था। उस वक्त में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें परेश ने की थी। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दोनों का क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्लास में बहुत ही अव्वल है। मगर जब इंटरव्यू देते हैं तो परेश का माइंडसेट, दिन सुबह से ही उसने अपने माइंडसेट को एक गलत जोन में रखा हुआ है, गलत फ्रीक्वेंसी में रखा हुआ है। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में इंटरव्यू ठीक से नहीं दे पाता है। और नरेश, क्योंकि उसने अपने आप को कूल, काम एंड कंपोज रखा है, अपने जो वक्त उसे मिला है, जो एक्स्ट्रा वक्त अननोइंगली कुदरत ने ही उन्हें दे दिया था, ट्रैफिक जाम एंड उन सारी चीज़ों में अटका के, तो वो उस वक्त का सही इस्तेमाल कर लेता है। और इंटरव्यू देने के वक्त उसके पास जो भी बैकग्राउंड होती है कंपनी की, और उस बैकग्राउंड के आधार पे उसने एक बेसिक थॉट प्रोसेस रेडी किया होता है कि हर एक क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाए। उसे कंपनी के पॉजिटिव्स भी पता होते हैं, नेगेटिव्स भी पता होते हैं। तो वो अपने इंटरव्यू के दौरान उस रिसर्च का, उस जर्नी में, उसने जो घर से लेकर कंपनी तक वो जो जर्नी हुई है उसकी, उस जर्नी में जो भी हर्डल्स आए, उन हर्डल्स पे ध्यान न देते हुए उस वक्त का सही इस्तेमाल करके अपने आप को इंटरव्यू के लिए रेडी किया है। रिज़ल्ट ऑब्वियस सी बात है, नरेश उसमें सिलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने थॉट प्रोसेस को सही दिशा में लेके गया और अपने आप को उस इंटरव्यू के लिए रेडी किया। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि आपकी सोच सही होगी, आपका डायरेक्शन सही होगा, आपका पहला कदम सही होगा तो आखिरी कदम तो सही होना ही होना है। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना ही है। तो नरेश और परेश के इस एग्जाम्पल से आपको भी आपके जीवन में हर सुबह, हर दिन कौन से पहले वर्ड को आपकी ज़िंदगी के सर्च इंजन में डालना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। जो पहला वर्ड सही होगा तो आखिरी डेस्टिनेशन भी 100% सही ही होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।